श्री गणेशाय नमः। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ माँ संतोषी माता की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कथा पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कथा है इस प्रकार। कथा के अंदर ही आएगी विधि, तो ध्यान से सुन लेना। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले, वह एक निकम्मा था, वह कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया माई चहु पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता था वह जो नहीं कमाता था उसे बेटे को देती थी। वह ऐसे करते करते काफी दिन हो गए, परंतु वह बड़ा भोला वाला था जो 7वां लड़का था। मन में विचार करने लगा कि एक दिन वह अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मेरी माताजी मुझसे कितना प्रेम करती है। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो आपको खिलाती है। वह बोला, भला कहीं ऐसा भी हो सकता है? स्त्री ने कहा, ऐसा ही है। तब उसने कहा, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, आप देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया घर में, जैसे दीपावली आई तो घर में अनेक प्रकार के भोजन बने, मिठाइयाँ बनी। तो वह बात को जांचने के लिए रसोई घर में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और सर दर्द का बहाना करके रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा कि 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए अच्छे अच्छे आसन बिछाए और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह जिमने के बाद में जो जूठन साफ करके 7 थालियों में से एक लड्डू बनाती है और 7वें पुत्र को कहती है, बेटा उठ न, सर ठीक हुआ कि नहीं, खाना खा ले। तब वह 7वां कहता है, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माँ कहती है, अरे बेटा कल जाता हो तो अभी जा। वह बोलता, हाँ हाँ अभी जा रहा हूँ। वह निकल गया घर से निकल गया तो वह सोचता है कि पत्नी की उसको याद आई, तो वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरू में धीर, शुद्धि हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। यह कहकर बोलता है, ले अंगूठी और मुझे भी अपनी निशानी दे। वह बोलती है, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर के हाथ की थाप पीठ पर मार दी। अब वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जाकर एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ को नौकर की जरूरत थी, बोला रह जा। उसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? सेठ ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। अब वह काम करने लगा। 3 महीनों में वह आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया सेठ को, और सेठ ने उसे अच्छा सा सेठ समझकर दुकान पूरी संभाल दी। उसके सेठ के 7-8 पहले से नौकर थे, वह सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे और 6 महीनों में तो वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते और आटे की बच्ची से जो भूसी रात की रोटी रहती ना, उसमें से वो बचती है, उसकी रोटी बनाकर फिर से उसको रोटी खिलाते। वह ऐसे दिन गुजारने लगी बेचारी। अब क्या होता है कि वह रोज लकड़ी लाने जाती है। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां उसको संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती है, तो वह वहाँ पर खड़ी होकर सबसे बातें करती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हो, इससे करने से क्या होता है? सब कहने लगे, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इस व्रत को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे, कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिलता है, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश का नाश होता है, जो कुछ भी मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा उन स्त्रियों ने उसको कहा। तो उसने कहा
कि इसकी सारी विधि हमें भी बताओ। तो बहनों, आपकी बड़ी मेरे पर कृपा होगी, मैं भी करना चाहती हूँ। तो एक स्त्री बोली, सुनो बहन, ये संतोषी माता का व्रत इस प्रकार होता है कि इसका विधान इस प्रकार है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 21 का 51 का गुड़ चना लेना है। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर व्रत करना है और उस दिन खटाई नहीं खाना है। और उद्यापन में 28 सेर का आटा तथा खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना है। इतना ही सब करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उससे माँ संतोषी माता प्रसन्न हो जाती है और भक्त की जल्दी से पुकार सुन लेती है। ऐसा कहकर वह घर पर चली जाती है और दूसरे दिन लकड़ी लाने जाती है। वो लकड़ी वो घर पर नहीं लेके जाती है, उन लकड़ियों को वह बेचकर पैसे ले आती है और उन पैसों से वह गुड़ चना खरीदती है और माता के मंदिर में जाती है और माँ के मंदिर में जाकर रोने लगती है। हे माँ, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, आपके व्रत की विधि नहीं जानती, मुझ पर दया करो माँ, मुझ पर दया करो। माँ को दया आई कि उसके पति के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहती है, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह कहता है, हाँ माँ, मेरे माँ बाप, बहू, भाई सब है। तब वह माँ कहती है, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माँ, कैसे लूँ? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं। तब माँ कहती है, तू सवेरे उठकर नहा धोकर दुकान पर जा बैठना, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। वह अब क्या करता है कि सुबह उठता है और दुकान आता है तो अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कहता है। तब सब उसकी बात को सुनकर हंसी उड़ाते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, देवता ने जैसा कहा है उसमें तेरा क्या जाता है वैसा करने से। तो वह उस बूढ़े की बात मानकर वैसा ही करता है। तो घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जा बैठता है और माँ का नाम लेता है। तो क्या होता है चमत्कार कि देने वाले रुपए देने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे और खोटे में भरे सामान खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। धन का ढेर लग गया। अब शाम तक सारा काम निपटा लिया उसने। अब क्या होता है कि वह सेठ उसको आज्ञा दे देता है जाने के लिए। तो वह घर रवाना होता है। तो वह रोज की तरह है, वह माता जी के मंदिर में आती है उसकी स्त्री। तो माँ से पूछती है, माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री अब तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, 3 बोझे बना ले लकड़ियों के और एक अपने सर पर रखना, दूसरा माता जी के मेरे मंदिर में रखना, तीसरा नदी किनारे रखना। ऐसा करने से तुमको इतना ही करना है, ऐसा कहा माँ ने। तो उसने एक तो लकड़ियों का गड्ढा नदी किनारे रख के आ गई, दूसरा मंदिर में रखा और तीसरा माता ने कहा तुम अपने सर पर रखना, तेरा पति आए तब बीच चौक में गड्ढा डालना और 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ऐसा 3 बार आवाजें लगानी है। फिर मुसाफिर आ पहुंचा, सूखी लकड़ी देखकर नदी किनारे पर ठहरता है और खाना बनाकर खाकर पास में ही संतोषी माता का मंदिर देखकर माँ से मिलने आता है और माँ को धन्यवाद करता है सफ़र के लिए आने के लिए और फिर घर जाता है। तो घर जाता है तो घर जाकर उसने माँ को प्रणाम किया और सबसे मिला। उतने में ही उसकी पत्नी आती है उतावली होती हुई, आकर आंगन में लकड़ियों का गड्ढा डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। सास बाहर आती है, दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है,
बहू ऐसा क्यों कहती हो? आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचता है और उसकी अंगूठी में अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, आज 12 वर्ष से गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का काम कुछ करती नहीं है, 3 समय आकर खा लेती है और तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियली खोपरे में पानी मांगती है। वह बेटा कहता है, माँ मैंने आपको भी देखा है और इसे भी देखा है, हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम दूसरे घर में रहेंगे, हमें उसकी चाबी दो। तो वह दूसरे मकान के कमरे की चाबी लेकर ऊपर के कमरे में सामान शिफ्ट कर देता है और वहाँ रात से ठाट बाट बन जाता है। अब बहू सुख भोगने लगी। अब क्या होता है कि बहू सुख भोगने लगी तो वह कहती है अपने पति से, मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। तो वह शुक्रवार के दिन सारी उद्यापन की तैयारी करने लगी, जल्दी जल्दी सवेरे उठकर। अब वह जेठानी के घरे गई। जेठानी ने खूब खरी खोटी सुनाई उसको। तो सब को कहा कि मेरे घर पर 8 लड़कों को भोजन कराने के लिए भेजना है। तो बच्चों ने कहा कि आएंगे नहीं आएंगे ऐसा कहा। तो पहले वह कहने लगी कि भाई आना है, लेकिन खटाई किसी को नहीं मिलेगी, पहले ही मैं बता देती हूँ। सिर्फ खाने में मीठा भोजन मिलेगा, सब्जी पूड़ी मिलेगी, चने का साग मिलेगा। तो वह सब कहने लगे हमें तो खटाई खाने को दोगे तभी तो आएंगे। तब वह बोलती है नहीं, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। तो वह बच्चे आ जाते हैं, शुक्रवार के दिन भोजन करते हैं। तब वह कहते हैं खीर खा के हमारा जी बिगड़ता है, हमें कुछ खटाई खाने को दो। तब वह कहती है खटाई खाने को नहीं मिलेगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। ऐसा कहकर वह जल्दी जल्दी उद्यापन में, उसको पता ही नहीं चलता है। बच्चों ने जल्दी से हाथ धोकर कहा कि हमें पैसे दो। बच्चों ने उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खा ली। उससे माता का कोप बढ़ गया बहू पर और उसके पति को राजा के दूत आकर पकड़ कर ले गए। अब जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। तो बेचारी बहू से सहन नहीं हुए और माता के मंदिर में जा माँ के चरणों में रोने लगी, हे माँ ये अब क्या किया, आपने हंसाकर क्यों रुलाया? माँ कहती है कि तुमने मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माँ मैंने व्रत तो भंग नहीं किया, मुझे तो बच्चों ने भूल में डाल दिया और उन्हें मैंने भूल से पैसे दे दिए। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूँगी। फिर क्या होता है कि माँ कहती है ठीक है अब भूल मत करना। वह कहती है हाँ हाँ माँ अब भूल नहीं होगी। तो वह कहती है माँ अब वे कैसे आएंगे? माँ कहती है तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली मंदिर से तो पति आता मिला। तो वह पूछती है आप कहाँ गए थे? वह बोला इतना पैसा कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। अब वह दोनों घर चले जाते हैं। फिर शुक्रवार आता है तो वह कहती है मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करूँ। वह फिर से तैयारी करती है और ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर भोजन कराती है और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक वह मीठा फल देती है। उस फल से वह माँ संतोषी माता इतनी प्रसन्न होती है कि उसे एक सुंदर पुत्र देती है। 10वें महीने में उसके एक पुत्र का जन्म होता है घर पर और वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माँ के मंदिर में जाती है। अब माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, क्यों ना आज इसके घर मैं ही चलूं। तो माँ ने देखो क्या किया, विकराल रूप बना लिया अपना। सना हुआ मुख, ऊपर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। तो दहरी में पाँव रखा घर में तो उसकी सास चिल्लाई बहू की, अरे बच्चे कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़के से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी ये। तब लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे और बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। बच्चे को दूध पिला रही थी, माँ को देखते ही बच्चे को हटा दिया। सास ने उसे खूब गाली दी कि क्या इसको चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। अब क्या होता है कि वह बहू कहती है माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ, माँ संतोषी माता आज हमारे घर आई है।
तो सब माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। हे माँ, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानती, हमें क्षमा करो माँ, हमें माफ़ कर दो। सब ने माँ के चरणों में विनती करके क्षमा मांगी और सबका अपराध माँ ने क्षमा कर दिया। और जो भी इस कथा को पढ़ता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो जय माँ संतोषी माता की जय हो। जय संतोषी माता हो मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरु लाल छठा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। गेरु लाल छठा छवि बदन कमल सोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डूरे प्यारे, दीप धूप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानते आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करी हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता। भगति भाव में पूजा अग्निकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखे दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुत धन दान धर्यो घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे, संकट से ही तुई निवारी दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। बोलिए सभी संतोषी माता की जय हो। भोग लगायो मैया भुवनेश्वरी, भोग लगायो मैया योगेश्वरी, भोग लगायो मैया अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भाइयों थाल सजाऊं, खाजा खीर प्रेम सहित विनती करूं धीर, तुम माता करुणा गंभीर। भक्त जना गुड़ प्रिय पायो, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कृपया कर माता पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो कल्याणी, मन माने सुख प्रकटाओ, कृपा कर मैया रुचि रुचि भोग लगाओ। तो आप सभी अगर इस कथा में एंड तक आप बने रहे हैं तो माँ संतोषी माता की आप पर भी कृपा बनी रहेगी सदैव के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बोलिए सभी संतोषी माता की जय, पूरा परिवार की जय, संतोषी माता की।